स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले और जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाश दास आयत पढ़ेंगे। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया और पृथ्वी पर राज करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन से हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो है और एक राज स्थापित किया है और हमें और आपको एक याजक की तरह बनाया है ताकि आप पृथ्वी पर रहकर एक राजा जैसे राज करता है उसी तरह लोगों को गुनाह से छुटकारा देकर, पापों से छुटकारा देकर परमेश्वर के राज्य में स्थापित उन लोगों को करना जरूरी है। जब परमेश्वर के राज्य में हर एक गुनाहगार तौबा कर कर जाएगा तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए यहां लिखा है कि इसे याजक बनाया है, पृथ्वी पर राज करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार पर यीशु मसीह राज करता है पृथ्वी पर। चाहे गुनाहगार हो, चाहे पापी हो, कोई भी इंसान हो, परमेश्वर उनके ऊपर राज करता है। और राज इसलिए करता है ताकि आपको उस राज्य में ले जाए जहां स्वर्गीय राज्य है। उस राज्य में ले जाना चाहता है। पाप से छुटकारा, पाप वाले राज्य जो है, जो आपके ऊपर गुनाह का पाप जो करते हो राज्य है, वो शैतान का राज्य है। इस राज्य से, शैतान के राज्य से निकालकर जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में दाखिल कराना, ये किसका काम है? महायाजक का काम है, पास्टर साहिबान का काम है। याजक बने हैं आप, जो गुनाह में डूबे हुए हैं, जो पाप में डूबे हुए हैं, उन्हें आपका फर्ज है निकालना, उन्हें अवगत कराना है से तुम गुनाहगार हो, पापी हो और शैतान के बंधन से निकलो और परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाओ। और जब परमेश्वर के राज्य में दाखिल होगे तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद मेरा यही है कि परमेश्वर के राज्य में आपको लेके लोगों को जाना है। पृथ्वी का राज समाप्त हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का राज कभी समाप्त नहीं होता। आप उस राज के बेटे बेटियां बने जो कभी समाप्त नहीं होता, उस राज के बच्चे बने जो कभी समाप्त नहीं होता। पृथ्वी की सारी बातें समाप्त हो जाएगी, सारी चीजें टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर अटल है, उसका सिंहासन अटल है, उसके लोग अटल हैं, उसका राज अटल है। उस राज की तैयारी करो जो अटल है, जो टलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यही संक्षेप में बता देना चाहता हूं, जब उस राज्य में चले जाओगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो परमेश्वर के लोग हैं, धरती के राज की लालसा नहीं करते, धरती के डिक्टेशन की राज की लालसा नहीं करते, वो स्वर्गीय राज की लालसा करते हैं, स्वर्ग की बातों की लालसा करते हैं और उस स्वर्ग के राज में जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको बता दूं कि इसे जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था, जरा यहां सोचो, साल बद्ध होने में सहमत था, लोग पत्थर मार रहे थे, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, पत्थर मार रहे थे, स्तिफनुस पत्थर खा रहा है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पत्थर खाते कहता है, अरे बाप इन्हें माफ करे, नहीं जानते क्या करते। तो जानते हो क्या घटना घटी वहां? पत्थर खाते स्वर्ग की तरफ उठाया निगाह, आसमान की तरफ निगाह, पिता पुत्र उसे लेने के लिए वहां तैयार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका राज धरती का नहीं था, स्तिफनुस का, उसका राज स्वर्गीय राज था। मेरे प्यारे बहनों, पिता पुत्र उसे लेने के लिए आया,
पौड़ी आई, उस पर चढ़कर वो चला गया। धरती की राज समाप्त हो जाएगी, धरती की बातें समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर के लोग जो होते हैं, पापों से तौबा करते हैं, उनका राज स्वर्गीय राज है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक लिखे हैं, यूहन्ना ने लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, धरती की बातें भी लिखा और स्वर्ग की बातें भी लिखा। स्वर्ग भी गया, स्वर्ग के राज को भी देखा, 12 गोत्रों का सिंहासन भी देखा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गीय दर्शन देखा। यूहन्ना का धरती का राज्य नहीं था, स्वर्गीय राज था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, आज गुनाह से तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, गुनाह में ना मरो, पाप में ना मरो और पाप में ही ना रहो, पाप छोड़ो और स्वर्गीय राज में आ जाओ। और जब स्वर्गीय राज में आ जाओगे तो परमेश्वर आशीष बरकत देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो दरवाजा बंद होने वाला है। अब जिस तरह की 10 कुमारियों ने 5 जो है दरवाजे के पास इंतजार करती रही, दरवाजा खुलेगा और एक दिन मैं एंट्री होऊंगा परमेश्वर के साथ, दूल्हे के साथ एंट्री होऊंगा, स्वर्ग के राज में जाऊंगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, दूल्हा आया, 5 तो सो गए, उनके तेल खत्म हो गई, बाजार गए तेल लेने, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इतने में दूल्हा आ गया, 5 चले गए, दरवाजा बंद हो गया। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु दूसरी आमद में आएगा, दूसरी आमद आएगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग उसके होंगे, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो तो उठाए जाएंगे, प्रभु के संग होंगे, प्रभु के साथ होंगे, प्रभु को देखेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जो उसके लोग नहीं होंगे, उसके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। जिस तरह के नूह के दिनों में नूह का जहाज का दरवाजा बंद हो गया, उसी तरह आपके लिए भी दरवाजा बंद हो जाएगा। अगर पाप में जीना चाहते हो, जियो, हमें कोई फर्क नहीं। हमें आपको संकेत देना है। आप स्वर्गीय राज्य में जाना चाहते हो तो आज तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो। वो दरवाजा आज अभी खुला हुआ है। आज जो है वो दरवाजा मेरे प्यारे भाई बहनों खोलकर प्रभु यीशु मसीह रखे हुए और अपने बच्चों को इंतजार कर रहा है और कह रहा है, मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ, लौट आओ। आज दरवाजा खुला है, एक दिन ये दरवाजा बंद हो जाएगा। अब गुनाह को छोड़ो, पाप को छोड़ो। बहुत पाप किया है, बहुत गुनाह किया है, सर से पांव तक तुरे पाप में डूबे हुए हो। आज मेरा लहू ले ले और गुनाह से साफ हो जा, पाक हो जा, पवित्र हो जा और इस दरवाजे से एंट्री हो जा। आज तुझे मैं पुकार रहा हूं, आज मैं पुकार रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं नहीं पुकारूंगा। मेरे बच्चों मेरे पास लौट आ, मेरे बच्चों मेरे पास लौट आ। मैं तुझे आशीष दूंगा, स्वर्गीय मकान दूंगा, स्वर्गीय दरवाजा खुला हुआ है। आज एंट्री हो जाओ। क्या आप एंट्री होना चाहते हो? यीशु आज बाहें पसारे हुए आपको बुला रहा है। अगर आना चाहते हो, आज अपने पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो, अपने पापों के ऊपर रो, अपने गुनाहों के ऊपर रो और कहो, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे ऊपर दया कर दे। मेरे पाप को कोई क्षमा नहीं कर सकता, मेरे गुनाह को कोई क्षमा नहीं कर सकता। सोने चांदी से मेरा उद्धार नहीं हो सकता, पैसे दौलत से मेरा उद्धार नहीं हो सकता, चढ़ावे से मेरा उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु आज तेरे पास आया हूं यीशु, तेरे लहू से मेरे सारे पापों की क्षमा मिलेगी, तेरे लहू से मेरे सारे गुनाहों की क्षमा मिलेगी, तेरे लहू से आज उद्धार मिलेगा, तेरे लहू से आज मुझे नाजात मिलेगी, तेरे लहू से हमारे सारे अधर्म मिटाए गए, सारे पाप मिटाए गए। यीशु आज मुझे क्षमा कर दे, आज अपने लहू दे दे। यीशु तेरे पास आया हूं, तेरे लहू के पास आया हूं। यीशु अपने बेशकीमती लहू छिड़क दे, हमारे गुनाहों को मिटा दे, हमारे सारे पापों को मिटा दे, ताकि एक भी गुनाह के दाग न हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।